बालाघाट में मुख्य वन संरक्षक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। बिना टेंडर बने 48 लाख के क्वार्टर, बैटरी खरीदी में भी गड़बड़ी। पहले भी रहे हैं विवादों में बालाघाट जिले के मुख्य वन संरक्षक एपीएस सेंगर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं। आरोप है कि बालाघाट में बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के 48 लाख रुपए की लागत से लाइन क्वार्टर मकानों का निर्माण कराया गया। नियमों को ताक पर रखकर कराए गए इस निर्माण कार्य से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, मुख्य वन संरक्षक पर बैटरी खरीद में भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि बैटरी खरीद में भी नियमों का उल्लंघन करते हुए लाखों रुपए का गोलमाल किया गया है। गौरतलब है कि एपीएस सेंगर इससे पहले भी टीकमगढ़ में डीएपओ रहते हुए भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन कर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार में घिरे रहे हैं। ऐसे में बालाघाट में एक बार फिर से उन पर लगे आरोपों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में बालाघाट के युवा नेता महेश सहारे ने कहा कि एपीएस सेंगर की संपत्ति की जांच कराई जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से बालाघाट से हटाया जाए। राष्ट्रीय ओबीसी एसटी क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी हैं हम लोग। अभी कुछ दिन पहले फॉरेस्ट विभाग के बड़े अधिकारी एपीएस सेंगर, जो मुख्य वन संरक्षक है, बालाघाट में पदस्थ है, इन्हें बालाघाट जिले को पिछड़े के नाम से संबोधित किया गया है। मैं ये जो फॉरेस्ट के अधिकारी है, बड़े अधिकारी, उनको बताना चाहता हूँ, बालाघाट पिछड़ा नहीं है, आपकी सोच पिछड़ी है। बालाघाट जिले में वन संपदा भरी है, जिस वजह से आप यहाँ नौकरी कर रहे हो। यहाँ खनिज पर्याप्त मात्रा में है। भरवेली में खनिज है, उकुआ में खनिज है, तिरोड़ी में खनिज है, और यहाँ पे सबसे बड़ा मैंगनीज का प्लांट है मलाज खंड में। कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप हमारे जिले को पिछड़ा बोलकर जो है संबोधित ना करें। आपकी सोच पिछड़ी है। अगर हमारा जिला पिछड़ा है तो फिर नौकरी क्यों कर रहे हो आप? हमारे जिले को छोड़ के जाइए आप। हम जिले वासियों को आप अपमानित नहीं कर सकते। आप अपने काम करने आए हो, अब अपनी ईमानदारी से काम करिए। बालाघाट जिले की जो सभ्यता है उसके साथ में जो आप छेड़छाड़ न करिए, जबकि आप जो है विवादित में खुद रहे। टीकमगढ़ में आप पदस्थ रहे, वहाँ भी भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा आप पे। बालाघाट में कलेक्टर कार्यालय के बगल में वन विभाग के कर्मचारी के लिए जो लाइन क्वार्टर बना गया है, आपने बिना निविदा के उसको बनवा दिया, निर्माण करवा दिया गया। भंडार क्रय नियमों के विरुद्ध में बनाया गया है, जबकि शासन के स्पष्ट जो है आदेश है कि बिना निविदा के जो है कोई निर्माण कार्य नहीं होंगे, कोई खरीदी नहीं होगी। आपने कैसे बना दिए? कई हमारे साथियों ने आवेदन लगाए आरटीआई से, तो उनको जानकारी भी नहीं दे रहे हैं आप। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप करके बैठे यहाँ, और बालाघाट को जो है पिछड़ा बोल रहे हैं आप। यहाँ पे एक बैटरी का भी मामला है, अखबार में हमने पढ़े, हरिभूमि में जो बड़ी बैटरी थी उसको बदलकर छोटी बैटरी लाई गई है, जबकि वो बैटरी को अगर कबाड़ में भी बेचेंगे तो लाखों रुपए उससे मिलेगा। और अपने परिचित के लोगों को दिए आपने, दूसरे जिले के लोगों को दिए आपने। ये बालाघाट के लोग ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बालाघाट में आपको अगर रहना है तो ईमानदारी से काम करिए। जब बड़ा अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो छोटे अधिकारी से क्या उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे? फॉरेस्ट विभाग बहुत बड़ा विभाग है, वन विभाग सबसे बड़ा विभाग है। और जो रेंजर कॉलेज की बात है हमारे बालाघाट जिले में, बड़े हमारे लिए गर्व की बात है कि रेंजर कॉलेज या रेंजरों की ट्रेनिंग होती है। कई सालों से साजिश के तहत रेंजरों की ट्रेनिंग इनने बंद कराए हैं। अब वो रेंजर कॉलेज को दूसरे जिले में शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। बालाघाट जिले के भी जनप्रतिनिधियों ने भी विधानसभा में भी आवाज उठाई है। बालाघाट जिले से रेंजर कॉलेज दूसरी जिले में नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने उस समय यहाँ बालाघाट जिले में रेंजर कॉलेज की स्थापना करी है, और ये स्वतंत्र भारत में आप दूसरे जिले में भेजेंगे। और चारों तरफ से जो है हमारा बालाघाट जिला जंगलों से घिरा हुआ है। साजिश के तहत आप दूसरे जिले में भेजना चाह रहे हैं। उस जमीन को नीलामी करके बेचने का आपका इरादा है।
जो रेंजर कॉलेज की जो जमीन है उसको बेचने का इरादा है। बालाघाट जिले में भी ऐसी कई जमीन बिक गई है, शासन ने उसकी बोली लगा दी गई है। तो ये सहेंगे नहीं। और हमारा ओबीसी एसटी क्रांति मोर्चा अभी कलेक्टर महोदय को भी जो हम ज्ञापन देने वाले, ऐसे अधिकारी बालाघाट जिले में नहीं होना, इनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए कि भाई ये कितने दिन से यहाँ पदस्थ और इनने जितने निर्माण कार्य करें, जितनी खरीदी करें, इनकी पूरी जांच होना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी देंगे और धरना प्रदर्शन आंदोलन आपके खिलाफ भी चलाया जाएगा।